हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं हूं नेहा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हिंदी का प्रैक्टिस सेट। फ्रेंड्स, कल मेरी एक वीडियो थी हिंदी की जिसमें मेरा एक क्वेश्चन था यशोदा का संधि बतानी थी कि क्या संधि है उसके अंदर। तो उसमें क्या है, उस क्वेश्चन में मेरी यशोदा की मैंने यश दा बताकर आपको बाय मिस्टेक मेरे मुंह से निकल गया था कि वहाँ पर व्यंजन संधि है, बट वहाँ पर विसर्ग संधि थी। जैसे कि आप सभी को पता है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। आपको क्या लगता है इतनी ईजी क्वेश्चन नहीं आता होगा? लास्ट टाइम भी मैंने एंट्रेंस के लिए आप लोगों को पढ़ाया था और इस बार भी मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। और फ्रेंड्स, आप एक बात बताइए, आप लोगों ने बहुत कमेंट किया कि आपको टैट सी टैट वगैरह कुछ भी नहीं आता। आप एक बात बताइए, मैं आपको जब पढ़ाती हूँ 50 क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे, 50 क्वेश्चन कॉन्टीन्यूसली बिना रुके, मैं कहीं पे भी बिना रुके आपको एक सांस में सारे क्वेश्चन कराती हूँ। मैं नहीं कह सकती इतने कम टाइम में मैं आपको इतनी सारी जानकारी देती हूँ, सब ऑप्शन के बारे में बहुत अच्छे से बताती हूँ। फ्रेंड्स, मैं कहीं रुकती नहीं हूँ आपकी वीडियो के लिए, कहीं पे भी बहुत अच्छे से आपको पढ़ाती हूँ। उसके बाद आप मेरे को इतना ट्रोल किया आपने कल मुझे सर ने बाद में बताया, मुझे जब पता चला कि ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि मैम कि आपने गलत बोल दिया, वो उसके लिए आपको बहुत आ रहे हैं कमेंट। सर ने मुझे बाद में दिखाया, तब तक सर ने वो वीडियो डिलीट कर दी थी। तो मुझे बहुत ख़राब सा लगा। मैंने कहा एक क्वेश्चन गलत हो गया, उसके लिए मैं भी आखिरकार इंसान हूँ और हम सभी इंसान हैं, गलती किसी से भी हो जाती है। और दूसरी बात फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी। आप बीएड कर रहे हैं, ठीक है, एंट्रेंस दे रहे हैं, आप बीएड करेंगे, टैट सी टैट यूपी टैट सब कुछ देंगे, आप एक शिक्षक बनेंगे। तो एक जो शिक्षक होता है एक रोल मॉडल होता है, उसके संस्कार होते हैं अपने। तो अपने व्यक्तित्व में अपने बोलने का लिहाजा, अपने बोलने का जो तरीका है वो थोड़ा सा बदलिए आप, क्योंकि आप एक शिक्षक हैं। जब कोई भी बच्चा आपको देखेगा तो आपको देखेगा अपने रोल मॉडल के रूप में, ठीक है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी और तो कुछ नहीं। बस चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आगे का प्रैक्टिस सेट। बाकी मैं बहुत ध्यान से पढ़ाती हूँ कि मैं गलत ना पढ़ाऊँ आपको बिल्कुल भी, पर क्या है आप समझ सकते हैं गलती किसी से भी हो जाती है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा राष्ट्रभाषा की श्रेणी में आती है? तो फ्रेंड्स चलिए चेक करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है हमारा साहित्य सृजन की भाषा, बी संस्कारी कामकाज की भाषा, सी संविधान द्वारा स्वीकृत भाषा, डी वह भाषा जिसका प्रयोग बहुसंख्यक देशवासियों द्वारा किया जाता है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को बताना है कि कौन सी भाषा राष्ट्रभाषा की श्रेणी में आती है। तो फ्रेंड्स अब आप समझ गए होंगे ऑप्शन देखकर, क्योंकि इतना तो देखो कोई भी आइडिया लगा सकता है। तो देखिए ऑप्शन डी जो है हमारा बिल्कुल राइट है। वह भाषा जिसका प्रयोग बहुसंख्यक देशवासियों द्वारा किया जाता है, यानी कि ऐसी कोई भी लैंग्वेज जिसका बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, वो कैसी हमारी राष्ट्रभाषा की श्रेणी में आती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हरिशंकर परसाई का मुख्य विद्या क्या थी? तो फ्रेंड्स बताइए, इसका ऑप्शन ए होगा व्यंग होगा, बी होगा कहानी, सी बाल साहित्य, डी एकांकी। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बता देती हूँ, जो हरिशंकर परसाई जी हैं, इन्होंने क्या है, ये हिंदी के ऐसे पहले रचनाकार थे जिन्होंने व्यंग को विद्या के रूप में दर्जा दिया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? ए राइट होगा। मुख्य विद्या क्या थी इनकी, विधा क्या थी इनकी? व्यंग थी। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। चलिए बात करते हैं युगदीप के रचयिता का नाम बताइए। तो युगदीप के रचयिता का नाम बताना है हमें। ठीक है, चलिए पहला है ए सियाराम शरण गुप्त, बी उदय शंकर भट्ट, सी केदारनाथ अग्रवाल, डी हरि औध। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, युगदीप की जो रचयिता है वो हमारा ऑप्शन बी राइट होगा, उदय शंकर भट्ट जी हैं। इसके अलावा इनकी कुछ और इंपॉर्टेंट रचनाएं देखिए, जैसे कि राका, मानसी, विसर्जन, मुक्ति पथ, नया समाज और अंतहीन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। हिंदी भाषा में प्रकाशित पहले पत्र का क्या नाम था? तो फ्रेंड्स जो हिंदी भाषा में प्रकाशित हुआ था पहला पत्र, उसका नाम बताइए क्या होगा? ए सरस्वती, बी उदंत मार्तंड, सी भारत, डी प्रदीप। तो फ्रेंड्स हिंदी भाषा में प्रकाशित पहले पत्र का नाम ऑप्शन बी राइट है हमारा, क्या था? उदंत मार्तंड। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, ये 30 मई 1826 में प्रकाशित हुआ था और इसके जो प्रकाशक थे, यानी कि इसको जिन्होंने संपादन किया था इसका, उनका नाम था युगल किशोर शुक्ला। फ्रेंड्स इनका नाम जुगल भी बोला जाता है, बहुत सारी जगह पे युगल भी बोला जाता है। तो फ्रेंड्स आप देख लीजिएगा, जहाँ पर आपको युगल दिखता है वहाँ युगल किशोर टिक कीजिएगा, और जहाँ पर जुगल दिखता है वहाँ जुगल कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा अपवाद है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पंडित जुगल किशोर शुक्ल किस पत्र के संपादक थे? फ्रेंड्स चलिए दोबारा से ये क्वेश्चन आ गया, मैंने आपको डीप में बता दिया था। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल गया होगा, ए उदंत मार्तंड, बी आज, सी स्वतंत्र भारत, डी प्रताप। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन हमारा ए राइट होगा, उदंत मार्तंड। ठीक है, चलिए ऑप्शन ये है हमारे अपशकुन का शकुन। अच्छा ये हमारे हैं विलोम शब्द। तो चलिए विलोम शब्द करने हैं हमें। अपशकुन का विलोम शब्द बताना है। अपशकुन का क्या है? ए शकुन होगा, बी शकुनी होगा, सी अनादर होगा, डी आशीर्वाद होगा। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन ए राइट होगा, अपशकुन का शकुन। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वादी का विलोम क्या होगा? ए ज्ञ होगा,
बी तुच्छ होगा, सी प्रतिवादी होगा, डी प्रतिकार होगा। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन आपको पता है, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी राइट होगा, प्रतिवादी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। विस्तार, विस्तार का क्या होगा, ए छोटा, बी संक्षेप, सी लघु, डी सूक्ष्म। तो 13 का जो आंसर है हमारा बी राइट होगा, संक्षेप। विस्तार का क्या होता है, विस्तार बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब कर देना किसी चीज़ को, संक्षेप कम में, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट है। चलिए बात करते हैं, ये है मिस प्रिंट हो रहा है, ये है अघतन। इसका विलोम शब्द क्या होगा, आधुनिक होगा, बी पौराणिक होगा, सी पुरातन होगा, डी आभारी होगा। तो फ्रेंड्स अघतन जो है इसका जो विलोम शब्द है वो हमारा होगा ऑप्शन सी पुरातन, अघतन यानी कि पुरातन, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट है। चलिए होप सो, उम्मीद कर रही हूँ आपके सही आ रहे हो। 15 देखते हैं, आदर का क्या होगा, ए अनादर, बी सम्मान, सी श्रेष्ठ, डी पूज्य। तो चलिए देखते हैं क्या है, बताइए आप जल्दी से क्या है 15 का। तो फ्रेंड्स आदर का अनादर, बहुत ईजी है। चलिए स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब। ये है, हमें बताना है इसमें से अशुद्धि किस वाक्य में है। मेरे मित्र ने एक सुंदर पेंटिंग 900 रुपयों, ध्यान से पढ़िएगा तो अशुद्धि मिल जाएगी, 900 रुपयों में खरीदी। 900 रुपयों में नहीं खरीदी जाती है, 900 रुपये में खरीदी जाती है। तो ऑप्शन सी में हमारी अशुद्धि है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए बहुत ईजी है, बट आपको देखने के लिए मिलेंगी बहुत चीज़ें इसमें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी। विद्या समाप्त करने के बाद उसने अपना व्यवसाय शुरू कर दिया। तो फ्रेंड्स बताइए कौन सा इसमें है, विद्या समाप्त करने के बाद उसने अपना व्यवसाय शुरू कर दिया। विद्या कभी भी समाप्त नहीं की जाती है, विद्या की समाप्ति है ही नहीं, विद्या पूरी करने के बाद, है ना। तो ऑप्शन हमारे ए में मिस्टेक है, यानी कि अशुद्धि कहाँ पर है, हमारे ए में, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या आप बता सकते हैं कि बल्ब का निर्माण किसने किया। तो फ्रेंड्स क्या आप बता सकते हैं कि इसमें अशुद्धि कौन से वाक्य में है। तो फ्रेंड्स एक बात देखिए, बल्ब का निर्माण नहीं हुआ था, आविष्कार होगा यहाँ पर। तो ऑप्शन हमारा डी राइट होगा, यानी कि यहाँ अशुद्धि है, ठीक है। चलिए मंगलवार को आयोजित समारोह में शहर के अनेकों लोग उपस्थित थे। तो फ्रेंड्स पता चल गया होगा, ऑप्शन डी, अनेकों नहीं होता, अनेक होता है ना। चलिए बात करते हैं 10 की। स्टेशन पर ट्रेन के रुकते ही यात्री पानी की चाह में इधर उधर घूमने लगे। तो फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन आपको दूं कि इसमें क्या गलत है, इस वाला 10 जो क्वेश्चन है आप बताएंगे इसमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है। स्टेशन पर ट्रेन के रुकते ही यात्री पानी की चाह में इधर उधर घूमने लगे, बहुत इजी सा भी है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, बताइएगा मुझे कमेंट करके ज़रूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वाक्य में हमें एक शब्द में उत्तर देना है हमें, जो 2 बार जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए द्विज कहते हैं, बी दिवंगत कहते हैं, सी दम्भी कहते हैं, डी सनातन कहते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जो 2 बार जन्म लेता है उसे द्विज कहते हैं, ऑप्शन ए राइट होगा हमारा। जिसकी उपमा ना हो उसे क्या कहा जाता है, ए अप्रीतम, बी प्रतिमान, सी प्रख्यात, डी अनुपम। तो फ्रेंड्स जल्दी बताइए 12 का आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स जिसकी उपमा ना हो उसे कहा जाता है, ऑप्शन हमारा बी राइट होगा, प्रतिमान, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं, ए अल्पज्ञ, सर्वज्ञ, सी सर्वत्र, डी संकालू। यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे बहुत से बच्चे सर्वत्र और सर्वज्ञ में। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जो सर्वज्ञ है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर है, और जो इसका सर्वत्र है वो रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं। सर्वत्र का मतलब होता है सभी स्थानों पर या फिर सब जगह जो होता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए जो सब में व्याप्त है उसे क्या कहते हैं, कॉम्प्लेटिव, जिसे कहते हैं ना एग्जाम पेपर आज कैसा आया था, इजी टू मॉड्यूरेट। तो क्वेश्चन ये थोड़ा सा मॉड्यूरेट है, हार्ड नहीं है। देखिए जो सब में व्याप्त है उसे क्या कहते हैं, विभु, ईशान, ऋतुराज, सार्वजनिक। तो फ्रेंड जो सब में व्याप्त हो उसे क्या कहते हैं, पढ़ा होगा आपने, क्या कहते हैं उसे, जल्दी बताइए। उसे कहते हैं सर्वव्यापी या फिर सर्वव्यापक कहते हैं, जो सब में व्याप्त है। तो फ्रेंड सर्वव्यापक जो होता है इसी का अर्थ होता है विभु, यानी कि विभु को इन्हें पर्यायवाची कह सकते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, सर्वव्यापक को विभु भी कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ए राइट होगा, ठीक है। चलिए जो प्रतिकूल पक्ष का हो उसे क्या कहते हैं, ए वादी, बी प्रतिपक्षी, सी प्रतिकार, डी प्रत्याक्षी। जल्दी बताइए फ्रेंड्स, इसका जो प्रतिकूल पक्ष का हो क्या कहा जाता है इसे, इसका ऑप्शन ए होगा, वादी होगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसे वादी, वेट क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है, जो प्रतिकूल पक्ष का हो उसे वादी नहीं, सॉरी फ्रेंड्स, इसे कहते हैं प्रतिपक्षी। पहली बात मैं आपको बता दूं, प्रतिकूल जो होता है यानी कि प्रतिकूल यानी कि पक्ष में ना होना, तो यानी क्या होगा इसका आंसर, प्रतिपक्षी। तो ए नहीं है इसका, बी राइट होगा, प्रतिपक्षी होगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए बात करते 16 की।
विपजल में किस प्रकार की संधि है? तो फ्रेंड्स संधि आ गई है, जल्दी से आप बताइएगा अब इसका आंसर। तो विपजल जो है इसमें संधि कौन सी वाली संधि है? ए विसर्ग संधि है, स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, या इनमें से कोई नहीं? फ्रेंड्स इसका विग्रह करके देख लेते हैं। क्वेश्चन ए का विपजल का विग्रह क्या होगा? विपद प्लस जल। तो यहाँ पर हमारी कौन सी संधि है? हमारे ऑप्शन सी राइट होगा। यहाँ पर हमारी व्यंजन संधि है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? इस शब्द में आपको बताना है कि कौन सी संधि है। ए अयादि संधि, बी दीर्घ संधि, सी गुण संधि, डी यण संधि। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं इसके अंदर हमारी कौन सी जल्दी, चलिए विग्रह करते हैं। अभि प्लस उदय होगा, अभ्युदय का जो विग्रह है अभि प्लस उदय होगा, और यहाँ कौन सी संधि है हमारी? यण संधि, यानी कि ऑप्शन हमारा डी राइट है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए निष्कपट में कौन सी संधि है? निष्कपट यानी कि नी प्लस कपट होगा, यानी कि यहाँ पे कौन सी संधि है? जो क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम गलत किया था वही। कौन सी संधि है बता दीजिए? विसर्ग संधि 13 का सी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किसमें स्वर संधि है? ए दुष्कर्म, बी दिगंबर, सी वागीश, डी रत्नाकर। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं जो ऑप्शन ए है ये तो होने से रहा, दिगंबर में भी नहीं होगी। दिगंबर में कौन सी हमारी? व्यंजन संधि है। अब नेक्स्ट देखिए वागीश, ये भी हमारी व्यंजन संधि है। और रत्नाकार हमारी कैसी है? स्वर संधि है। स्वर में भी कौन सी संधि है? ये हमारी दीर्घ स्वर संधि है, रत्नाकर है ना। तो हमारी कैसी संधि है? ये स्वर संधि है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। संहार में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो संहार का जो विच्छेद करेंगे वो क्या होगा? सम प्लस हार। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होगा? समहार। और यहाँ पर संधि कौन सी है हमारी? ए व्यंजन संधि। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारे देश में अतिथि को डैश माना जाता है। क्या माना जाता है? जल्दी सही शब्द बताना है आपको। हमारे देश में अतिथि को ए देवता, बी विधाता, सी नायक, डी ब्रह्मा। तो फ्रेंड्स हम कहते हैं अतिथि देवो भव। तो यहाँ देव तो नहीं दिख रहा है, बट देवता देव एक ही होता है ना, तो ऑप्शन हमारा ए राइट होगा। हमारे देश में अतिथि को क्या माना जाता है? देवता। चलिए हमारे देश की गंगा जमुनी है। हमारे देश की डैश क्या है? हमारे देश की, तो मैं बता दूं फ्रेंड्स हमारे देश की जो संस्कृति है ना वो गंगा जमुनी है। रीति रिवाज नहीं है, प्रथा नहीं है, परंपरा नहीं है, क्या है? संस्कृति। ठीक है, चलिए कैसी है डैश? कैसी डैश है कि निर्धन और धनी। कैसी डैश है कि निर्धन और धनी, निर्बल और सबल, युवक और वृद्ध, और सभी वर्तमान से असंतुष्ट हैं। यहाँ पे नेगेटिविटी बता दी है, तो आप बताएंगे यहाँ पे क्या है? कैसी वंदना है, कैसी विडम्बना है, कैसी विपत्ति है, कैसी द्विधा है। तो फ्रेंड्स यहाँ द्विधा और विपत्ति तो आप बिल्कुल मत डालिएगा, और वंदना भी कहीं से कहीं तक नहीं होगा। इसका सीधा सीधा आंसर होगा बी। कैसी विडम्बना है कि निर्धन और धनी, निर्बल और सबल, युवक और वृद्ध सभी वर्तमान से असंतुष्ट हैं। मतलब निर्धन हो या धनी हो, निर्बल हो या सबल हो, युवक हो या वृद्ध हो, सभी वर्तमान जो मतलब भविष्य है या नहीं जो अभी प्रेजेंट है हमारा, इससे क्या है? असंतुष्ट हैं। या अभी भी मान सकते हैं आप लॉकडाउन की कंडीशन जो हट गई है इसके बाद भी, लेकिन अभी भी क्या है? असंतुष्ट हैं। तो कैसी विडम्बना है। चलिए बात करते हैं 9 क्वेश्चन की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से डैश किया गया। क्या किया गया? ए पुरस्कृत, बी सम्मानित, सी अलंकृत, डी सुशोभित। तो फ्रेंड्स 9 जो है हमारा, इसका आंसर हमारा राइट होगा सी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से अलंकृत किया गया। क्यों किया गया अलंकृत? अलंकार क्या किस काम आते हैं? शोभा बढ़ाने के ना, तो हमारा सी बिल्कुल यहाँ राइट होगा। ठीक है, चलिए नौकरी के लिए मुझे आज ही डैश करना है। क्या करना है? निवेदन करना है, रिक्वेस्ट करनी है, या आवेदन करना है, फॉर्म अप्लाई करना है, या फिर आग्रह करना है, या फिर अनुरोध करना है। तो बताइए क्या होगा? नौकरी के लिए मुझे आज ही, ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। हमेशा हम आवेदन करते हैं नौकरी के लिए, तो ऑप्शन हमारा 10 का ये राइट है। और आपके लिए मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा है, उसमें मैंने आपसे पूछा है एक क्वेश्चन, वो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। ये टोटल 30 क्वेश्चन थे, 30 में से आप बताएंगे मुझे कि आपके कितने सही आए हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स थैंक यू।